हेलो विद्यार्थियों, ग्रामर की क्लास में हम लोग सिंथेसिस सीख रहे थे। सिंथेसिस ग्रामर का एक भाग है जो आपको मैंने पढ़ाया है, उसका पार्टिसिपल पार्ट। आज उसी के अंतर्गत इन्फिनिटिव जो उसका भाग होता है सिंथेसिस में, इन्फिनिटिव से हम सिंपल सेंटेंस कैसे करेंगे। कहने का मतलब है कि दो वाक्यों को, तीन वाक्यों को जोड़ करके हम एक वाक्य कैसे बनाएंगे, ये चीज़ आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो इन्फिनिटिव का प्रयोग करके क्रिया में टू जोड़कर इन्फिनिटिव बनाया जाता है। जब हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म जो होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें टू जोड़ देते हैं उसके पहले, तो इन्फिनिटिव हो जाता है। हिंदी में अर्थ निकालने पर क्रिया के अंत में ना, नी, ने आता है। इन्फिनिटिव के प्रयोग द्वारा वाक्यों को जोड़ते समय एक वाक्य के फाइनाइट वर्ब को उसी रूप में रहने देते हैं तथा दूसरे के अन्य वाक्य के फाइनाइट वर्ब को इन्फिनिटिव में बदल देते हैं। दो वाक्य होते हैं, अभी उदाहरण में समझाएंगे। तो पहला वाक्य वैसे रहेगा उसका वर्ब, और दूसरे के वर्ब के पहले टू लगा करके जोड़ देंगे। पर ऐसा कब होता है? जब दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही हो, ये चीज़ विशेष होती है, तभी ऐसा आप कर पाएंगे। उद्देश्य या फल दिखाने वाले फाइनाइट क्रिया को इन्फिनिटिव में बदलना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि जो वर्ब आपका उद्देश्य स्पष्ट करती हो या आपका रिजल्ट दिखाती हो, उसी को फाइनाइट वर्ब में बदल देते हैं, इन्फिनिटिव वर्ब में बदल देते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण है सेपरेट एक वाक्य, जैसे लिखा हुआ है, देखें। ही टुक अ नाइफ, ही वांटेड टू किल द हैन। उसने चाकू उठाया और उसका उद्देश्य क्या था? हैन को मारना, मुर्गी को मारना। तो इसको जोड़ करके हमने क्या बनाया? ही टुक अ नाइफ टू किल द हैन। ठीक है, टू से जोड़ दिया गया। अब एक छोटा वाक्य हो गया। पहले दो वाक्य थे, ही टुक अ नाइफ एक वाक्य था, दूसरा था ही वांटेड टू किल द हैन। अब यहाँ पर जब हमने इसको कंबाइंड किया तो ही खत्म हुआ, वांटेड खत्म हुआ, ये सारे जो एक्स्ट्रा वर्ड थे खत्म हो गए और उसको एक वाक्य बन गया। उसने क्या कहते हैं, हैन को मारने के लिए, मुर्गी को मारने के लिए चाकू उठाया, ये इसका एक वाक्य बन गया। दूसरा एग्जाम्पल है, बहुत ही आसान चैप्टर है, अगर आप पढ़ेंगे। जैसे सेपरेट वाक्य जैसे है, ही इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक। वह बहुत कमज़ोर है, वह चल नहीं सकता। तो इसका कंबाइंड क्या बनेगा? ही इज़ टू वीक टू वॉक। वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। ठीक है। तीसरा उदाहरण आप देखें, सेपरेट कंबाइंड दोनों एक साथ यहाँ पे कर दिया गया है, अभी समझाते हैं। ही वांटेड टू स्टडी, ही वांट्स टू स्टडी, ही हैज़ गॉन टू आगरा। वो पढ़ना चाहता है, वह आगरा जा चुका है। तो ये सेपरेट वाक्य है। अब इसका कंबाइंड क्या बना? ही हैज़ गॉन टू आगरा टू स्टडी। वो आगरा जा चुका है पढ़ने के लिए, ये इसका बन गया। टू लगा करके देखो, जोड़ दिया गया वाक्यों को। स्टडी एक वर्ब है, गान एक वर्ब है, तो ही हैज़ गॉन टू आगरा टू स्टडी। अगला है, आई एम लिविंग फॉर कलकत्ता, आई शैल लिव देयर। मैं कलकत्ता के लिए निकल रहा हूँ और मैं वहाँ रहूँगा। तो वाक्य हैं, इसका क्या बनेगा कंबाइंड? आई एम लिविंग फॉर कलकत्ता टू लिव देयर। मैं कलकत्ता के लिए, वहाँ रहने के लिए निकल रहा हूँ। अगला वाक्य है, देखें। द बुक वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, शी कुड नॉट अंडरस्टैंड। इसका क्या बनेगा? द बुक वॉज टू डिफ़िकल्ट फॉर हर टू अंडरस्टैंड। टू लगा करके वाक्यों को जोड़कर बन गया। तो ये रहा इन्फिनिटिव चैप्टर। इसी तरह से आपको अन्य चैप्टर पढ़ाए जाएंगे मेरे चैनल पे। यदि आप अच्छी से ग्रामर सीखना चाहते हैं तो चैनल पर ध्यानपूर्वक पढ़ें।